अच्छा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है। बस कर केतकी, कितनी देर से पढ़ाई कर रही है। चल मेरे साथ जरा खाना बनवा दे। अभी आई माँ। ये है केतकी, जो देखने में बहुत काली थी। केतकी के घर में उसकी माँ सरिता और उसका बड़ा भाई सुनील रहते थे। सुनील एक फैक्ट्री में काम करता था, जबकि केतकी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। बस केतकी का रंग बहुत काला था, जिसकी वजह से उसकी माँ सरिता को उसकी बहुत चिंता होती थी। फिर उस दिन रसोई में, तेरे पेपर कब है केतकी? माँ बस अगले महीने, फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या सोचा है? माँ मैं शहर जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हैं? और यहाँ कौन रहेगा मेरे पास? क्यों, भैया है तो सही, और वैसे भी उनकी शादी तो होने ही वाली है, तो आपके पास भैया भाभी दोनों रहेंगे। देखना, सुनील की शादी को अब बस 20 दिन रह गए हैं और कुछ भी तैयारी नहीं हुई अभी तक। अगर शादी में कुछ कमी रह गई तो सुनील के ससुराल वाले गुस्सा करेंगे। क्या हुआ, तू हंस क्यों रही है? हंस इसलिए रही हूं माँ कि आप तो ऐसे घबरा रही हो जैसे शादी सुनील भैया की नहीं मेरी हो रही है। अरे आप लड़के की माँ हो, आपको किस बात की टेंशन? ये बात तो तूने सही कही, देख लूंगी पटवारी को। ये हुई ना बात। सरिता का बेटा सुनील सुनीता से शादी कर रहा था। वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। सुनीता का भाई पटवारी था। इस बात का सुनीता को बहुत घमंड था और वो एक नंबर की नक चढ़ी थी। ऐसे ही वक्त गुजर गया और फिर सुनील और सुनीता की शादी हो गई। लेकिन इस शादी के बाद से सब कुछ बदल गया। आते ही सुनीता ने केतकी और सरिता से लड़ाई शुरू कर दी। रोज की तूतू मैमे की वजह से सरिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और फिर वो एक दिन चल बसी। और फिर एक दिन, सारा दिन बस पढ़ाई का नाटक करती रहती है, घर का काम कौन करेगा? सॉरी भाभी, बताओ ना क्या करना है। अच्छा, तो अब ये भी मैं बताऊं? क्यों, तेरे पास आंखें नहीं है? काली कलूठी तो है ही, साथ में दिखाई भी कम देता है क्या? भाभी मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ हो गई, और बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तो तब होता जब तू भी अपनी माँ के साथ निपट लेती, कम से कम हम तो चैन से रह पाते। रोज रोज के तानों से केतकी परेशान हो चुकी थी। वो रोते हुए वहां से चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ के मरने के बाद उसे ये सब सुनना पड़ेगा। उधर उसे रोते हुए देखकर सुनील ने अपनी पत्नी सुनीता से पूछा, तुमने कुछ कहा क्या केतकी को? वो रो क्यों रही है? कहा ना, पढ़ाई का बहाना करके बैठी रहती है सारा दिन। घर का सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। तुमने इसकी जल्दी से शादी करा दो। हाँ, लड़का देख तो रहा हूं, पर तुम्हारी बहन का काला रंग देखकर उससे कोई शादी करने को राजी नहीं है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो कोई अच्छा लड़का मिल नहीं रहा है ना, इसलिए। जितनी वो काली है ना, कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी नहीं उसको। अरे किसी से भी ब्याह दो, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम उसका घर तो बसेगा और मेरा भी पिंड छूटेगा। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे किसी से भी कैसे करा दूं? बहन है वो मेरी। ओफो, तुम तो ना बस चुप ही रहो। और अगर ज्यादा प्यार आ रहा है ना अपनी बहन पर, तो तुम कर लो अपनी कोशिश, और जब कोई लड़का ना मिले ना तो मुझे बताना। मेरे गांव में बहुत लड़के घूम रहे हैं, किसी न किसी के सर मढ़ी दूंगी इसे। केतकी अपने भैया भाभी की बात सुन रही थी। वो बस रोए जा रही थी। तभी उसने फैसला किया कि वो अब अपने भैया पर बोझ नहीं बनेगी और अपनी जिंदगी खुद संवारेगी। और ऐसे में उसे याद आया गौरव, जो उसी के कॉलेज में पढ़ता था। पूरा कॉलेज उसके रंग का मजाक बनाता था। बस एक गौरव ही था जो उसकी इज्जत करता था और उसे पसंद भी करता था। गौरव पढ़ाई के बाद शहर जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। जाते वक्त उसने केतकी को अपना फोन नंबर दिया था। केतकी, कहाँ जा रही है तू? जाने दो उसे, लौट आएगी। जाएगी कहाँ? केतकी ने घर से बाहर निकलते ही गौरव को फोन किया और उससे मदद मांगी। गौरव ने उसे अपने पास शहर बुला लिया। वहां गौरव उसे स्टेशन पर लेने आया। गौरव की मदद से केतकी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी और अपने खर्च भर को पैसे कमाने लगी। केतकी ने फैसला कर लिया था कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएगी और उसके बाद ही घर लौटेगी। केतकी सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ाती और गौरव के साथ मिलकर एग्जाम्स की तैयारी करती। अगले ही साल गौरव ने यूपीएससी क्रैक कर दिया और वो आईपीएस बन गया। उसकी कामयाबी पर केतकी बहुत खुश थी। और फिर उसी शाम, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ गौरव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पक्का, जो मांगूंगा वो दे सकोगी? अब बताओ, जितने पैसे हैं मेरे पास सब खर्च कर दूंगी तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरत है केतकी।
वो भी पूरी जिंदगी के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बहुत पसंद हो, लेकिन एक आईपीएस के घर वाले कभी एक काली गरीब लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुमने खुद को साबित कर दिया और अब मेरी बारी है, ताकि तुम भी अपने घर वालों को शान से मेरे घर ला सको। उस दिन के बाद से केतकी ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। ऐसे 1 साल बीत गया। केतकी ने अपना एग्जाम दे दिया और फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई की तबीयत काफी खराब है। वो फौरन अपने भाई से मिलने पहुंची। केतकी के आने से उसके भाई को बहुत खुशी हुई, जबकि उसकी भाभी सुनीता उसे देखकर जल भुन गई। केतकी की सेवा से उसका भाई जल्दी ठीक हो गया। और फिर एक दिन, सुनो, आज गांव से कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, क्यों? अरे वो मैंने केतकी की शादी की बात की थी। वो हमारे गांव का एक लड़का है, खुद की टैक्सी चलाता है। थोड़ा काला है, पर केतकी भी तो काली है। सुनील अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाया। उसे लगा कि शायद केतकी की यही किस्मत है। शाम को सुनील के घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। वो टैक्सी वाला अपनी माँ को साथ लेकर केतकी को देखने आया था। और फिर, जल्दी कर, लड़के वाले आ गए कब के। हाँ भाभी, मैं तैयार हूँ। सुनीता केतकी को लेकर गेस्ट रूम में आ गई। टैक्सी वाले को देखकर सुनीता ने कहा, ये है मेरी ननद केतकी, स्कूल में पढ़ाती है, ठीक ठाक कमा लेती है। वो क्या है ना, थोड़ा दौड़ धूप ज्यादा करती है, तो इसीलिए रंग थोड़ा दब गया है। झूठ मत बोलो भाभी, मैं तो बचपन से ही काली हूँ। चुप कर, बड़ी मुश्किल से ये लोग फंसे हैं। नहीं भाभी, मुझे इन लोगों को नहीं फंसाना। वो देखो भाभी, लड़के वाले तो अब आए हैं। आप कौन हैं और आप इसे सल्यूट क्यों कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और मैं निशांतपुरा का एसपी हूँ। आपसे केतकी मैडम का हाथ मांगने आया हूँ। केतकी मैडम? जी, केतकी ने यूपीएससी टॉप किया है। अब वो एक आईएएस ऑफिसर बनेंगी। इतना सुनते ही टैक्सी वाला चुपचाप वहां से खिसक लिया और सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। पटवारी की बहन की बोलती आईएएस ननद के सामने बंद जो हो गई थी।